सेंसेक्स एक्सपायरी जाएगी साइडवेज। बैंक निफ्टी में क्या हुआ भाई, जब तुम्हारे पास पैसा कम होता है ना, तुम ये सोचते हो कि तुम कुछ ऐसा ट्रेड निकालो जिसमें स्टॉप लॉस ना जाए, कुछ ऐसी चीज़ें करो जिसमें तुम्हारा लॉस ना हो। तुम्हारा माइंड से सपोज दैट कि तुम्हारे घर पे कुछ काम चल रहा हो, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, तो तुम वो पैसे कभी ट्रेडिंग में मत लाओ, या तुम कभी कुछ कहीं घूमने भी जा रहे हो तो वो पैसा ट्रेडिंग में मत लाओ। ट्रेडिंग का पैसा वो लाओ जिसमें तुम स्टॉप लॉस दे सको। जब तक साइकोलॉजी ठीक ना हो, पैसे इकट्ठा करो, एक अच्छा सा अमाउंट बनाओ और ट्रेडिंग में वही अमाउंट लाओ जिससे तुम्हारी साइकोलॉजी इफेक्ट ना हो। और लॉसेस तुम्हें आज भी देने पड़ेंगे, 5 साल बाद भी देने पड़ेंगे, 20 साल बाद भी देने पड़ेंगे, 50 साल बाद भी देने पड़ेंगे, 100 साल बाद भी लॉस देने पड़ेंगे, और लॉस के लिए रेडी होना पड़ेगा। आज क्या था, आज मैं सुबह उठी, बैक टेस्ट किया मैंने। बैक टेस्ट में मेरा बहुत बढ़िया बैक टेस्ट था। बैक टेस्ट में ये था कि पिछले 7 एक्सपायरी तक पुट की साइड मार्केट थी निफ्टी की। तो आई वॉज थिंकिंग भाई 7 एक्सपायरी से तो इस एक्सपायरी ना, बस मेरा एक ही तुक्का था कि इस एक्सपायरी पुट साइड नहीं जाएगी। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो ये कैंडल बनी ना, ये जो कैंडल थी 24,500 से 24,500 से 24,350, 250 पॉइंट की कैंडल, 150 पॉइंट की कैंडल, और 150 पॉइंट की कैंडल। फिर ये कि होल्ड कैंडल बनी, जो इनसाइड कैंडल थी, ये 9:30 पे इनसाइड कैंडल बनी। आई वाज एंटरिंग इन कॉल साइड सिर्फ एक तुक्के की वजह से कि 6 एक्सपायरियों से पुट जा रही है मार्केट, ये आज पुट नहीं जाएगी। उसकी एक गलती पे आज मेरा अकाउंट दोबारा से ब्लो हुआ। मतलब मेरा ये था कि मेरे को स्टॉप लॉस नहीं देना, मतलब छोटा ही अकाउंट साइज था, बिल्कुल छोटा अकाउंट साइज था, पर वो 100% जीरो है। 100% इज नो इफ नो बट। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, इफ इन केस ये दोबारा से कंसोलिडेट होता है तो यहाँ पे आ जाएगी, इफ इन केस ऊपर साइड होता है तो ऊपर साइड जाता है। लेट्स सी, देखते हैं हम क्या क्या करते हैं। बट ये बहुत ही डेंजर चीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर चीज़ है भाई। तुम पैसा तो पैसा तो तुम जब बचाओगे, पैसा तो तुम जब कमाओगे जब तुम अपना पैसा बचा पाओगे। यहाँ पे तो पैसा बचाने का संघर्ष हो रहा है। ये तो संघर्ष बहुत बड़ा संघर्ष है जीवन में। और 2024 तो भाई मेरी ज़िंदगी का ऐसा ख़राब, 24 इतना ख़राब। मुझे पता है 2025 मेरी ज़िंदगी का बेस्ट होएगा, बट 2024 इज़ अ वेरी स्ट्रगल टू मी। इट्स अ वेरी वेरी टफेस्ट टू मी भाई। जो तुक्के मारो वो तुक्के गलत, जो तुम ओवर थिंक करो वो ओवर थिंक गलत, जो तुम साइकोलॉजी मारो वो चीज़ गलत। जहाँ तुम अपना पैसा बचाने की सोचोगे वहीं स्टॉप लॉस बड़ा लगेगा। जहाँ तुम स्टॉप लॉस दोगे, स्टॉप लॉस को तो सोच ही नहीं पाओगे ना, तुम्हारे पास तो कैपिटल ही नहीं है ना। जब तक तुम्हारे पास कैपिटल नहीं है तो हाउ कैन यू थिंक अबाउट इट। भाई बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं चलता, और इट इज़ वेरी टफ, इट इज़ रियली वेरी टफ। ये बहुत टफेस्ट फील्ड है, बहुत ज़्यादा टफेस्ट फील्ड है। कल हम बैंक निफ्टी में बात कर रहे थे, बैंक निफ्टी में उसने लो ब्रेक नहीं कर रही थी कल वो अपना। आज बैंक निफ्टी में जाके देखो, सबसे अच्छे ट्रेड बैंक निफ्टी में मिले हैं, सबसे अच्छे ट्रेड यहाँ पे कल की जिस भाई बोरिंग मार्केट के बाद ही इंटरेस्टिंग मार्केट होती है। होने दो ना, बोरिंग मार्केट होने दो। उस दिन बस अपने अंदर कंट्रोल रखो कि आज की बोरिंग मार्केट है, आज मेरे को पैसा चाहिए ही नहीं। जैसे कल था, तुम्हें कल पैसा 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 पैसा, एंड ऑफ द डे पैसा चला गया। आज क्या था, आज वो हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि भाई जिस दिन भाई सेम पैटर्न है भाई, एक बार अपना पैटर्न ब्रेक करके तो देखो, एक बार चीज़ों को कंट्रोल करके तो देखो, एक बार चीज़ों में रेस्ट लेके तो देखो भाई। जिस भाई तुम्हें पैसा मार्केट से, तुम बस ये लगा लो, ये क्या चल रहा है तुम्हारा, ये तुम्हारा चल रहा है 7 नवंबर 2024 से लेकर 7 नवंबर 2025। मार्केट से 1 रुपये मत लो, 1 रुपये का एक्सपेक्टेशन मत रखो। स्टॉप लॉस लगा के तो देखो यार, तुम सेम चीज़ सेम गलती सेम करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे भाई, कोई नहीं समझाएगा इस मार्केट में आगे। अपने आप को ही समझाना पड़ेगा, और गलतियों को कम करना पड़ेगा, गलतियों को ओवरफ्लो नहीं करना पड़ेगा, ओवर एक्साइट। अब तुम एक रूल बना लो, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने तुम्हें ट्रेडिंग नहीं करनी है अपने अकाउंट में, सिर्फ कैपिटल इकट्ठे करनी है, किसी और के ट्रेडिंग अकाउंट मंगा के उससे कैपिटल कलेक्शन करनी है। ट्रेडिंग नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी, एंड ऑफ द डे नहीं करनी है, अपने पैसों से बिल्कुल नहीं करनी है। पर बस पैसे इकट्ठे हो जाएगा, अपने लिए ज़िंदगी जियो ना, अच्छे कपड़े पहनो, गाड़ी खरीदो, घर खरीदो, बहुत सारी चीज़ें करो। उस पैसे को मत लगाओ ट्रेडिंग में यार। जब तुम्हारा बाहर से अच्छा सोर्स हो रहा है, अच्छी कैपिटल आ रही है, कैपिटल इनकम बन रही है, तो वाई आर यू वेस्टिंग योर मनी यार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस लू फॉल्स में मत पड़ो, जो भी चैन आ रखी है ना, साइडवेज में तुम अंदर, ट्रेंडिंग में तुम बाहर, साइडवेज। अरे ट्रेंडिंग में तुम अपोजिट साइड, मतलब जब तुम्हें 15 मिनट्स का लो दिख रहा है, 15 मिनट्स का दिख रहा है, वाई आर नॉट वर्क लाइक दैट। अरे पैसा नहीं है तो मत करो फिर, ज़रूरी नहीं है। तुम अगर तुम नवंबर में ट्रेडिंग नहीं करोगे, नवंबर में अपने अकाउंट में ट्रेड नहीं मारोगे, तो पैसा आएगा नहीं तो जाएगा भी नहीं। द प्लस पॉइंट कि यहाँ से जाना नहीं चाहिए, आना इज डिफरेंट पॉइंट। यहाँ पे तो जो है वो भी जा रहा है, तुम पैसा कमाने आए थे ना, दे के जा रहे हो ना। इस गलती को एक्सेप्ट करो ना, कि कहीं ना कहीं तो तुम गलत हो, कहीं ना कहीं तो चीज़ें खराब है, कहीं ना कहीं तो चीज़ें सही करनी पड़ेगी। तो थिंक अबाउट इट, इट इज़ अ वेरी डीपेस्ट, ये बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन है। आस्क अबाउट योर सेल्फ, वाई आर यू कमिंग इन दिस मार्केट,
or why not handling your site, and why are you losses in so many times, why did you lose in 2024, why? आस्क अबाउट योर सेल्फ। यही सोच के तो आए थे थोड़ा बन जाएगा तो निकल जाऊंगा, वो थोड़े बन ही कहाँ रहा है, जब तक सिस्टम नहीं होगा तो नहीं बनेगा। फुनल फाइनल क्वेश्चन है, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, आज भी नहीं बनेगा, कल भी नहीं बनेगा, आने वाले 5 साल में भी नहीं बनेगा, आने वाले 10 साल में नहीं बनेगा। इसी लूप होल्स में जवानी ख़त्म हो चुकी है, सब कुछ ख़राब हो जाएगा। यू कांट डू एनीथिंग, एनीथिंग इज़ एनीथिंग। टाइम है चीज़ों को कंट्रोल करने का, वो चीज़ें कंट्रोल नहीं हुई तो यू कांट डू एनीथिंग। अंडरस्टैंड? ये चीज़ें अपने अपने जहन में बैठानी पड़ेगी। नहीं 15 मिनट का लो ब्रेक करा, नहीं तुम्हें तो तुक्का मारना है, 6 एक्सपायरी ऐसी थी तो ये क्यों गई है भाई। सिस्टम के साथ नहीं चलोगे तो एंड ऑफ द यू आर ए किल, और तुम मरते ही रहोगे, तुम्हारे अकाउंट मरते ही रहेंगे, सारी चीज़ दे ऑल आर ए किल। ये सारी चीज़ें ख़त्म ही हो जाएगी। और मजाक बनवाना है वो तुम्हारे हाथ में है। बेइज्जती क्या है, मजाक क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, रिस्पेक्ट कहाँ है, अनरिस्पेक्ट कहाँ है, सारी चीज़ें हैं। बेवकूफ़ की क्यों करनी है? एक बार बेवकूफ़, मतलब 5 साल तक कोई बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है? थिंक अबाउट योरसेल्फ, थिंक अबाउट। ये बहुत गहन चिंतन का विषय है। ये ऐसे ही नहीं, इट इज़ नॉट अ कप ऑफ टी कि ठीक है इट्स ओके, ठीक है इट्स ओके, इट्स ओके नहीं है। अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है, अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है ना, अब उस चीज़ को कंट्रोल करना ना बहुत मुश्किल है। सोच लो क्या करना है, बस 5 महीने तुम्हें अपने अकाउंट में ट्रेड नहीं मारा। मुझे नहीं पता कि वट इज़ द थिंग अबाउट इट, बट इज़ अ वेरी बैड। सारी चीज़ें समझाने के बाद जो तुक्का बजाया ना, बहुत ही गलत है, बहुत ही। जितना ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनोगे ना, सिंपल रहते हैं ना, चीज़ों को सिंपल करते हैं ना, क्यों इतने भसड़ लेनी, छोड़ दो यार। यू कांट डू दैट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ट्रेडिंग बर्बाद कर देगी भाई तुम्हें सारी चीज़ों में, अगर तुमने कंट्रोल नहीं करा तो यू शुड कंट्रोल योर सेल्फ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।